नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से हजारों ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली की सड़क पर परेड करेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद किसान नेता ने कहा बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का आश्वासन मिला। गणतंत्र दिवस पर गरजने के लिए पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर परसों तक 2.5 लाख ट्रैक्टर पहुंचने का दावा। ऐतिहासिक होगी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक में बोले किसान नेता, पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने का दिया आश्वासन। किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच रोड मैप हुआ तैयार। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के लिए रोड मैप तैयार। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उनको उनके जिले में ही नजरबंद किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि सरकार अगर किसानों को यहां तक नहीं आने देगी तो किसान उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली के आने जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर देंगे। खरौंडा में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कृषि कानूनों को रद्द करने और दिल्ली में निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड का समर्थन किया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि यह पूरी तरह से किसानों का आंदोलन है, किसी विपक्षी पार्टी की छाप नहीं है। दिल्ली में जाने और प्रदर्शन करने का किसानों का हक है। खरौंडा में अर्जुन चौटाला की अगुवाई में करीब 2 दर्जन ट्रैक्टरों का काफिला गांवों को होकर गुजरेगा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि परेड में उनके कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, लेकिन पार्टी के झंडे नहीं लगेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके लिखा कि मोदी जी ने जीडीपी यानी कि गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त इजाफा किया। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूलने में मस्त। लगभग 2 महीने के बाद भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर हैं। दोनों देश पूर्वी लद्दाख में जोरों शोरों से जारी गतिरोध के मुद्दे पर बातचीत हुई है। मीटिंग चीनी सीमा रेखा के स्थित पोल्डो में हो रही है। पोल्डो भारत में स्थित चिशु सेक्टर में ठीक विपरीत में चीनी सीमा में। इससे पहले दोनों देशों के बीच 6 नवंबर को वार्ता हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी चीन के साथ वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी बतौर प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहेगा। भारत और चीन के बीच पहले 9 महीनों के तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। भारत ने आर्टिलरी गन, टैंक, हथियारबंद वाहन सीमा पर तैनात कर रखे हैं। सोनीपत के सुभाष चौक पर डायग्नोस्टिक सेंटर में पीएनडीसी, डीटी और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा है और भ्रूण लिंग जांच का जायजा देकर ठगी करने वाले दलाल को पकड़ा है। आरोपी के पास से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 95,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन को भी जब्त कर लिया गया। टीम को सूचना मिली थी कि खरखोदा का रहने वाला मनवीर नाम का एक शख्स 95,000 रुपए देकर लिंग जांच करवाना चाहता है, जिस पर टीम ने नकली ग्राहक बनकर उसके पास भेजा। करनाल के सेक्टर 9 में 3 बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर घर में रखे 100 तोले सोना, 5 किलो चांदी, 15 लाख कैश साफ कर लिया। बदमाशों ने चाकू और पिस्टल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया है। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया। रोहतक में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव खरावड़ के पास स्कूटी सवार महिला को अज्ञात शख्स ने मारी गोली। महिला सांपला की रहने वाली, जो कि अपनी बेटी के साथ रोहतक में शॉपिंग करने के बाद स्कूटी पर वापस जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। सोनीपत सीआईए को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनीपत सीआईए ने गांव दहीसरा के पास से गश्त के दौरान 4 युवकों को 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। आरोपी दिल्ली में एक नाइजीरियन के फ्लैट से हेरोइन चोरी करके लाए थे। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया।
साई धाम की लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने दावा किया। उन्होंने कहा कि साई धाम जैसे संस्थानों के साथ ही फरीदाबाद को बदलने का काम करेंगे। साई धाम के संस्थापक ने कहा कि साई धाम लोगों के उत्थान के लिए इस तरह से काम करता रहेगा और शिक्षण संस्थान से लेकर कई तरह के सामाजिक कामों में साई धाम लगा हुआ है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेकर राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बने। समारोह में राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद 72वें गणतंत्र दिवस के पहले अतिरिक्त उपायुक्त ने परेड को सलामी ली है और फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया है। एडीसी ने कहा है कि राष्ट्रीय पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसान आंदोलन के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 5 में पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग ली है और गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने किसी भी सामाजिक तत्व और संदिग्ध चीज पर नजर बनाए रखने की भी हिदायत दी है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न होने पाए। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने वाहनों की चेकिंग, बिना नंबर के वाहन पर विशेष निगरानी रखने, बस स्टैंड और होटलों पर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं और किसान आंदोलन पर नजर बनाए रखने की बात कही। पंचकुला उपायुक्त ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो संतोषजनक है, इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी। जिला उपायुक्त ने बालिका दिवस की भी देशवासियों और पंचकुला वासियों को बधाई दी और कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी काफी कारगर साबित हो रहा है। उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड पहुंचे थे, जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल आयोजित की गई थी, जिसमें तकरीबन 150 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। सिरसा में टाउन पार्क के पास राहगिरी कार्यक्रम हुआ है। लॉकडाउन से पहले राहगिरी का आयोजन होता रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित किया जाता रहा। सड़क सुरक्षा थीम पर राहगिरी कार्यक्रम करवाया गया। इसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगिरी में न सिर्फ मनोरंजन किया गया बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया भी गया। एसडीएम ने कहा कि तमाम सावधानी के साथ राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहगिरी में ट्रैफिक रूल्स भी समझाया गया। बताया गया है कि धुंध में गाड़ी ड्राइविंग का ध्यान दें और कम स्पीड में चलाएं। रांची के रिम्स में इलाज करवा रहे लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बनी हुई है। लालू के बेटे तेजस्वी का कहना है कि उनके फेफड़े में पानी जम गया और उनका चेहरा फूल गया। लालू यादव की हालत देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स लाया गया है, जहां उनका इलाज चलेगा। वो रांची के रिम्स से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल के किसानों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कमर कस ली, जिसके लिए किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। बाकी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा और हजारों किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। किसान आंदोलन में सांगवान खाप 40 के प्रधान और चरखी दादरी के बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को समर्थन देने पहुंचे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा है कि हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान हैं, इसीलिए किसानों के साथ जीना और किसानों के साथ ही मरना है। जींद के गांव बड़ौदा में सभी ग्रामीणों ने मिलकर जान माल के नुकसान की जिम्मेदारी ली है। गांव से 35 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के किसी भी ट्रैक्टर को दिल्ली परेड के दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो पैसे की मदद की जाएगी। गांव में पंचायत करके सामूहिक फैसला लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव से 200 के करीब ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, जो कि 24 जनवरी को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। जानमाल के नुकसान की जिम्मेदारी लेने वाला जिले का ये पहला गांव है। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन में ट्रैक्टर के जत्थे के साथ बैरिकेडिंग हटाने के लिए भी साधन लेकर रवाना होंगे।
पानीपत में 26 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों में है। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट हो गया है। 2 बार के मैराथन विजेता और पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 71 वर्षीय बुजुर्ग मैराथन मैन ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। जींद से होकर गुजर रहे मैराथन मैन ने बताया है कि वो 300 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे। बुजुर्ग ने बताया है कि उनके पास जमीन नहीं जमीर है, इसलिए किसानों के लिए यात्रा शुरू की। ये मैराथन उनकी जिंदगी की सबसे लंबी दौड़ है और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वो दिल्ली के लिए निकले। बुजुर्ग ने बताया है कि वो एक दिन में 75 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय कर रहे हैं। बुजुर्ग कभी दौड़ लगाता है तो कभी पैदल चलकर अपना समय तय कर रहा है। कैथल के किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर काफी उत्साहित हैं। जिले से हजारों ट्रैक्टर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजन भी ट्रैक्टर परेड के लिए गांव से रवाना हुए। ग्रामीणों ने दोनों शहीद किसानों के सम्मान में 25 ट्रैक्टर गांव से रवाना किए हैं। शहीद किसानों के परिजनों ने कहा कि हमारे परिवार के दोनों लोग तीनों कानून वापस कराने के लिए अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो भी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी आखिरी सांस तक कृषि कानूनों के खिलाफ करते रहेंगे। पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में शवगृह मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए बनाया गया, लेकिन अब यहां पर गाड़ियों की धुलाई भी शुरू हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल के शवगृह में जो गाड़ी धोई जा रही थी वो किसी डॉक्टर की बताई जा रही है और हॉस्पिटल का कर्मचारी गाड़ी की सफाई का काम कर रहा था। सीएमओ का कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है और तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। तो जिस डॉक्टर की गाड़ी धुलवाई जा रही थी उन्होंने छुट्टी पर बताया। भिवानी के गांव बरियाली और जाटू लोखारी के ग्रामीण नहरी पानी में कटौती किए जाने से नाराज होकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और नहरी पानी में कटौती न करने का ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर नहरी पानी की कटौती होती है तो वो खेती व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले उन्हें 21 मिनट पानी मिलता था, जिसे घटाकर 14 कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो बार बार अपने क्षेत्र के जिलेदार, सिंचाई विभाग के एसडीओ और एक्साइन को लेकर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के चलते उन्हें मजबूरन उपायुक्त को गुहार लगानी पड़ी है। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर एक महिला सहित 5 आरोपियों ने 29 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत में बताया है कि आरोपियों ने वीजा लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर ऑफिस खोला हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। गाड़ी में सीट लगवाने की बात कहकर एक व्यक्ति ने दुकानदार के अकाउंट से 88,000 रुपए गायब कर दिए। दुकानदार का कहना है कि आरोपी ने उसे कहा था कि वो गाड़ी भेज रहा है, पेमेंट करने के लिए वो अपना गूगल पे अकाउंट फोन नंबर दे दे, जिसके बाद हैकर ने पहले उसे 5,000 रुपए भेजे, फिर 2 बार में 88,000 उड़ा लिए। दुकानदार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम सुचारू रूप से कर दिए गए हैं। तय कार्यक्रमों के हिसाब से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गोहाना में हर साल की तरह गणतंत्र दिवस गौरवमयी ढंग से मनाने के लिए देवीलाल स्टेडियम में प्रशासन तैयार है। स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। रिहर्सल के दौरान तहसीलदार रोशन लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। इस दौरान स्कूलों से आए बच्चों ने परेड में हिस्सा भी लिया। इस बार कोरोना को देखते हुए सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले 5 स्कूलों को ही पीटी टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत दुनिया के बाकी देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन बेचने का काम शुरू किया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर काफी खुश हैं। जानकारी के मुताबिक भारत, ब्राजील और मोरक्को को कोरोना की 20-20 लाख डोसेज कमर्शियल सप्लाई के तहत भेजी जा रही है। म्यांमार भी 15 लाख खुराक की खेप भेजी गई है। सेशल्स को वैक्सीन की 50,000 खुराक और मॉरिशस को 1 लाख खुराक भेजी जाएगी।
झज्जर के बादे से कुछ दिनों पहले लापता हुए जितेंद्र का शव बासी चौक पर ही गंदे नाले में पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र एमसीडी में काम करता था। काम खत्म होने के बाद भी घर ना पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। जितेंद्र का कहीं पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और जांच शुरू की। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरे की चादर बिछी रही तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, बंगाल, मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिलती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में कुछ जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी 100 मीटर दर्ज की गई है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाओं से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों में बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कोहरा रहेगा। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। एक सप्ताह मौसम ठीक रहने के बाद बारिश होने से अंबाला में घने कोहरे छाए रहने की संभावना। आधा दिन बीत जाने के बाद भी अंबाला में धुंध का मौसम बना रहा। धुंध की वजह से सड़क पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आए। राहगीरों का कहना है कि विजिबिलिटी कम होने से उन्हें दिक्कतें हुई। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर अंबाला में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने दिल्ली कूच किया। किसानों ने इस दिल्ली कूच के दौरान नेशनल हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे और किसान यूनियन के झंडे लगे ट्रैक्टर नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड भी ट्रैक्टर ट्रॉली रैली में शामिल होने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में जाने को लेकर चीका की अनाज मंडी में इकट्ठा हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली के लिए ट्रैक्टर रवाना हुए। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले किसान परेड में शामिल होने के लिए सिरसा के नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का जत्था निकला। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। जब तक किसानों को इन कानूनों की जरूरत नहीं है तो सरकार इन्हें क्यों थोप रही। केंद्रीय अनाज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक आयोजन हुआ है। परेड में हिस्सा लेने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। किसानों ने यूनियन के झंडे और राष्ट्रीय ध्वज दिए ताकि सभी किसान इनको अपने ट्रैक्टर पर लगा सके। फरीदाबाद में नगर निगमों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल हाईवे पर कमर्शियल बिल्डिंग बिना किसी नक्शे के बनाई जा रही है। निगम अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील करने के बावजूद भी चोर रास्ते से लगातार चोरी से निर्माण चल रहा है। अवैध निर्माण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का दौर लगातार जारी है। अंबाला शहर के मिशन हॉस्पिटल कोविड सेंटर के डायरेक्टर सुनील सादिक सहित कई अन्य स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण के दौरान हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। गुलाचिका में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सैकड़ों महिलाओं ने शहीद उधम सिंह चौक पर जाम लगा दिया। कल रात हुआ था गांव सुलेमपुर में लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग का मर्डर। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों की चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी है। ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखाकर आरटीए विभाग ने निजी बसों की चालान काटे और उन्हें इंपाउंड कर दिया। इसके बाद नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि सीधे सीधे गुंडागर्दी है जो
बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं, उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। उनकी बसों के चालान से ये लिखकर दिए जा रहे हैं कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति ही नहीं है। पंचकुला में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने के आरोप में जुनैद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में किया गया आरोपी को पेश। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पंचकुला के पुराने इलाके में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी की थी, जिसके अलावा महिंद्रा पिकअप की चोरी भी हुई थी। पृथला के गांव मलेरना में एक किसान के बेटे ने सेना में कैप्टन बनकर पूरे गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने कैप्टन आनंद यादव का फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कैप्टन आनंद यादव ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत करके मुकाम हासिल किया है, जिसमें उनके माता पिता और उनके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कैप्टन बनने पर ग्रामीणों में भी खुशी की लहर।